हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल असिस्टेंट या फिर उसकी जो फार्मासिस्ट उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे अगर हमारा विजन 2024 सितंबर में जो वैकेंसी आने वाला है या फिर 2025 में फरवरी में जब वैकेंसी आएगा, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। मैं इसके स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, बेस्ट बुक बताऊंगा और क्या प्रोसीजर है, कैसे आप टाइम टेबल के साथ पढ़ सकते हो, सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। अगर आप एक विजन लेके चल रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हो रहा है या फिर आप खुद नहीं करना चाहते, किसी के माध्यम से करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी गाइडेंस, डिसिप्लिन और जो रूल्स हम फॉलो करवाते हैं हमारे स्टूडेंट से, उससे 101% उनकी जो रिजल्ट निकलता है, क्योंकि वो इतनी डिसिप्लिन के साथ और इतनी ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं और वो चीज़ हम करवाते हैं। तो इसका ग्रुप एक है, मेंटरशिप का ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए सर ज्वाइन, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का आर्मी सर ऑफिशियल जो ग्रुप है जहाँ पर 2600 से 27 बंदे अभी तक लड़के हैं, वहाँ पर एक मैसेज कर दीजिए सर आई वांट टू ज्वाइन। तो वहाँ पर हमारे टीम आपको संपर्क करेगा और वहाँ पर ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा ट्रेड है, मस्त ट्रेड है, आपको जाके आगे बहुत वैल्यू करेगा ये ट्रेड। जैसे आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट होता है, नेवी में नर्सिंग असिस्टेंट होता है, ऐसे एयरफोर्स में नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं। डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए, एक नर्स की तरह काम करने के लिए इनकी काम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भर्ती होने के लिए आपको पहले इनकी रूटीन पैटर्न को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउट्स रहता है कि बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आता है। देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट उनकी पॉलिसी है। इंडियन आर्मी बोलता है मुझे 15 क्वेश्चन मैं बायोलॉजी में दूंगा, जहाँ पर मुझे 60 मार्क आपको प्रोवाइड करूंगा। 15x4 दैट मीन 60। इंडियन एयरफोर्स बोलता है मुझे बायोलॉजी में आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, मैं बायोलॉजी से एक आधा क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना, ना बायोलॉजी के ठीक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक आधा क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी से ही आएगा, ठीक है। 2 पार्ट में आपकी एग्जाम होगा, एक होगा इंग्लिश और एक होगा रागा। फुल इंग्लिश की फुल मार्कों का 20। यहाँ पर टारगेट के बारे में बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आपको प्रोसीजर क्लियर करवाता हूँ। यहाँ पर ये एक ऐसा ट्रेड है, एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट ऑब्लिक आपका जो फार्मासिस्ट। यहाँ पर आपके पहले रनिंग होगा, रनिंग आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो उसकी एक्सरसाइजेस है, पुशअप्स है, सीटअप्स है, स्क्वाट्स है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं। चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी लिंक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर करना पड़ेगा। करने के बाद आपको रिटन टेस्ट देने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए मैनी मतलब मच मोर इम्पोर्टेंट कि आपको फिजिकल्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रनिंग क्लियर किया था, पुशअप में कट गए। जिन्होंने रनिंग पुशअप दोनों क्लियर किया था, स्क्वाट्स में कट गए। जिन्होंने रनिंग पुशअप स्क्वाट क्लियर किया था, सीटअप में कट गए। क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से करना होता है। आप अपनी मर्जी से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और रनिंग 6.5 मिनट आपको मिलता है और उसके अंदर आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। जैसे आप क्लियर कर लेते हो, फिर उसी दिन आपकी शाम को ये एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर आपके टोटल 50 मार्क का 50 मार्क का एग्ज़ाम होगा। 45 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब लगभग आपको 50 सेकेंड की चांसेस मिलेगा एक क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। जहाँ पर इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 20 मार्क। रागा, रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क, ठीक है। यहाँ पर मैंने टारगेट दिया है, यहाँ पर टारगेट आपको 20 दिया है, यहाँ पर 19 दिया है। देखिए, इंग्लिश में 20 में से 19-18 लाना बहुत ईजी है और आपको लाना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट है, किसी की मैथ कमज़ोर है, किसी का जो जनरल जीके कमज़ोर है, तो यहाँ पर 30 मार्क से 30 मार्क लाना बहुत मुश्किल है। अभी देखिए, एक शॉर्ट लिस्टिंग कटअप होता है, एक मेरिट लिस्ट कटअप होता है। मैं किसी वीडियो में शॉर्ट लिस्टिंग की फेवर में नहीं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको नौकरी दिलवाना है। नौकरी पाने के बाद ही आपकी लाइफ चेंज होता है। शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ गया, रनिंग क्लियर कर लिया, एक्सरसाइज क्लियर कर, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपकी नाम नहीं आया, उसका कोई मतलब नहीं। वो लास्ट में जाके क्या बन जाता है? जीरो। आई होप कि आप मेरे बात से सहमत होते होंगे, वो जीरो बन जाता है, ठीक है। अगर आपको नौकरी नहीं मिला तो क्या मतलब है ये सारे प्रोसीजर का जीरो। आफ्टर ऑल आपको कोई पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड्स यही पूछेंगे ना आपकी जॉब हुआ कि नहीं, ये थोड़ी पूछेंगे कहाँ अटक गया क्या है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए मैं फेवर में बात ही नहीं करता शॉर्ट लिस्टिंग की। हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर आपके मार्क्स 30 के आसपास आते हैं ना, 29, 30, 31, 32, यहाँ पर अगर आता है तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया जाएगा फॉर मेरिट लिस्ट, ठीक है। लेकिन मेरिट लिस्ट में अगर आपकी मार्क 38 एक ऐसा नंबर है, इसको याद रखना दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है आपकी अहमियत जॉब की। तो यहाँ पर देखिए, मैं 35 बोल दूँ, 40 बोल दूँ, 45 भी बोल सकता हूँ, 25 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपसे मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, ना आप मेरे से पैसा ले रहे हो, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊँगा ताकि आपको कोई भ्रम में ना घूमते रहे कि मेरा 30, 27,
32 में सिलेक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल आप दिमाग में हटा दीजिए। किसी बार हो जाता है इतने कम कट ऑफ, वो रेयर चांसेस है, ठीक है। वो आपकी गोल्डन प्लेस जैसे अभी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हुआ, बहुत कम कट ऑफ में हो गया, लेकिन वो रेयर चांसेस है। रेयर चांसेस को हम लेके नहीं चल सकते। हम एक रिस्की गेम खेल रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। मतलब ये एक ऐसा गेम है कि हमारा लाइफ पलट सकता है ना। अगर नौकरी मिल गया, कितने आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो 38, 39 और 40 ये तीनों नंबर है, इसकी कट ऑफ जाएगा 38 से लेके 40। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको 19 का टारगेट दिया, यहाँ पर आपको कितना 20 का टारगेट दिया। 20 और 19 आपका हो गया यहाँ पर 39। अगर इतनी मार्क्स आ जाते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकते एयरफोर्स फार्मासिस्ट या फिर एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे कैसे करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर 15 करना चाहते हो, इंग्लिश में 15 टारगेट है और वहाँ पर आपकी 25 टारगेट है, तब भी हो सकता है आपकी सिलेक्शन। डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन मेरा जो मतलब कहता है एक्सपीरियंस कि आपको इंग्लिश में ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। फोकस तो दोनों में करना चाहिए, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। 18-17 के आसपास स्कोर करोगे तब जाके यहाँ पर आगे सेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। वहाँ पर मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, वहाँ पर आपकी जीके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें, उसमें पूरा जनरल एबिलिटी का क्वेश्चंस आएंगे, उसमें एक आधा साइंस की भी क्वेश्चंस आएगा, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओनली इंग्लिश आएगा, तो इसको आप टारगेट करके ले सकते हो। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी क्लियर हो गया कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है और क्या क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कट ऑफ्स मैंने आपको बता दिया। ये एग्ज़ाम होता है मतलब 7, 8, 6, 7 ऐसे स्टेट में लगा के, 6 से 7 स्टेट को लगा के एक बार एग्ज़ाम होता है। इसकी वैकेंसी रहता है 100 रहता है। 100 किसकी वैकेंसी रहता है, एयरफोर्स फार्मासिस्ट की रहता है 30 और नर्सिंग की रहता है आपकी 100, मतलब टोटल हो गया 130, ठीक है। 130 आपकी टोटल वैकेंसीज हो गया, जिसमें नर्सिंग का 100 और फार्मासिस्ट का 30, ठीक है। समझ गए, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। पढ़ाई देखिए, अगर आप सोच रहे हो 1 महीने का कैप्सूल, 2 महीने का कैप्सूल, ऐसा कुछ नहीं है। कितने महीने में सिलेक्शन हो जाए टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन अगर आप हमारे पास आके हमारे गाइडेंस से पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 3 to 4 मंथ इज़ एनफ फॉर दिस। ये 2 से 3 महीना इनफ होता है, लेकिन हम 3 से 4 महीने का आप टाइम लेते हैं, क्योंकि आपको चेंज करना होता है ना। आप एक सिविल माइंड होते हैं, हम एक आपको फौजी वाला माइंड देते हैं। तो 3 से 4 महीना हम टाइम लेते हैं, तो आपके श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। बुक्स देखिए, डिफरेंट टाइप्स की ऑफ बुक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो एयरफोर्स की ग्रुप वाई की बुक आता है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। वो बुक अच्छा है। और वाई ग्रुप और नर्सिंग असिस्टेंट सेम है, कोई डाउट में नहीं रहना, सेम है। उसके साथ प्रैक्टिस सेट आपको करना जरूरी है, ठीक है। डेली टू डेली प्रैक्टिस सेट में आपकी जो चीज़ें नहीं हो रहा है उसको फाइंड आउट करना, उस क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंट करना, उसके पीछे की वजह आप ढूंढने के बाद उस क्वेश्चन को फिर से करने के बाद दूसरा क्वेश्चन में जाना, ऐसे करना है। पूरे प्रैक्टिस सेट को, जैसे 50 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, जो भी है, पूरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करिए। हर एक क्वेश्चन को उसके बाद दूसरे में जाइए। डेली एक प्रैक्टिस सेट करते जाओगे, क्वेश्चन आप देखते जाओगे, जो क्वेश्चन आपका नहीं होगा उसको सोल्यूशन ढूंढोगे, करोगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, आपकी लेवल ऑफ जो बोलते हैं ना, आपकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, आपकी औकात बढ़ता हुआ जाएगा। तो आप जाके अच्छे से 38, 39, 30, 40 स्कोर कर सकते हो और आपकी सिलेक्शन हो सकता है। मैं फिर भी आपको दोहराना चाहता हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग में, रनिंग में, एक्सरसाइज में पास होने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी नाम मेरिट लिस्ट में ना हो। मेरिट लिस्ट इज़ ओनली आवर गोल। हम भी जब बच्चों को यहाँ पर मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना है, तो उनको पहले ही बता देते हैं कि नंबर आपकी सामने होना चाहिए। 40 ये एक ऐसा नंबर है जो आपको नौकरी दिलवाएगा। आपको अगर फालतू चीज़ें माइंड में घुसाना है तो कर लीजिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप खुद से करना चाहते हैं, वेल एंड डन, ऑल द बेस्ट। एंड कुछ भी डाउट है आपको, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, आपकी हाइट है जो 152 चाहिए, ठीक है। हाइट यहाँ पर मैटर करता है, तो 152 से ऊपर पूरा हाइट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज 17 से लेके 21 साल, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और कुछ डाउट है नीचे कमेंट करिएगा। सितंबर में न्यू वैकेंसी आपका आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।